हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जीनियस एक्सपर्ट। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है यहाँ पे। ए सैंपल ऑफ हीलियम गैस हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब एट 373 केल्विन। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम बिकम्स 260 सेंटीमीटर क्यूब। एज्यूम दैट द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लिए, रीड कर लिए, समझ गए। देखिए, हमें सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिख लेंगे तो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगा। गिवन हमें क्या क्या है, गिवन है आपको जो जो लिखा हुआ है गिवन वो लिख लेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे गिवन है कि पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, हीलियम गैस भरा हुआ है, वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे देखते हैं। वॉल्यूम है आपको दिया हुआ 500 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा 500 सेंटीमीटर क्यूब है। और आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर इज गिवन इन 373 केल्विन। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर होगा। अच्छा, आगे क्या दे रखा है कि आपको टेम्परेचर फाइंड कीजिए जब आपका जो वॉल्यूम है आपका, कब, जब आपका वॉल्यूम, अच्छा यह वॉल्यूम वन। ठीक है, यहाँ पे T1 T2 ले लेंगे। ठीक है, 260 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए और टेम्परेचर बताइए उस वक्त कितना होगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बेसिकली पूछा है और आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि प्रेशर आप लेंगे कांस्टेंट मान के चलेंगे प्रेशर को। अच्छा, ऐसा कोई लॉ पढ़े थे हम लोग, ऐसा कोई लॉ जिसमें कि हम प्रेशर को कांस्टेंट मानते हैं? तो यस, हम लोग पढ़े थे। तो कौन सा लॉ है वो हमारा? तो देखिए, आपका एक तो बॉयल्स लॉ है जो कि आपका बोलता है वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप, जिसमें क्या होगा, अच्छा वहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप होता है बेसिकली, तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और ये जो है आपका, ये कौन सा लॉ रहे, तो ये है हमारा चार्ल्स लॉ। ये चार्ल्स लॉ में क्या रहेगा, कांस्टेंट। हमारा बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता था, चार्ल्स लॉ में हमारा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रेशर जब कांस्टेंट रहेगा, चार्ल्स लॉ में क्या बोलते हैं, अच्छा ऐसे समझिए आप, अलग अलग लॉज को कैसे याद रखोगे। ठीक है, तो देखिए एक ही फॉर्मूला अपना है, PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें आप P को हमने कांस्टेंट माना है, तो यहाँ से V और यहाँ से T आ रहा है हमें। ठीक है, V और T हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो ये जब V और T हमें पता चल रहा है तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, अच्छा ये दो हमारा कांस्टेंट है, N और R कांस्टेंट है, चलिए इसको भूल जाते हैं। ठीक है, कांस्टेंट है बेसिकली, NRT होता है फॉर्मूला, तो कांस्टेंट है तो हम यहाँ पे T मान लिए। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू V/T लिख सकते हैं। प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और याद रख, आपको बताते हैं, थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक लगेगा यहाँ पर, शॉर्टकट अब मैं आपको समझाते हैं, शॉर्टकट ट्रिक। ठीक है, अगर आप लिखते हैं, मान लीजिए, अच्छा यहाँ पे बोर्ड शाइन कर रहा है और थोड़ा सा तो क्लैरिफिकेशन लेने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको बोर्ड शाइन कर रहा है, तो PV इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए PV इज इक्वल टू NRT होता है। हमारे यहाँ पे क्या है, P कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं TY/V। ठीक है, लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे आपको बताने वाले थे तरीका कैसे याद रखते हैं, तो देखिए हम बॉयल्स लॉ में पढ़े हैं क्या कि जो हमारा वहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, PV इज इक्वल टू NRT, टेम्परेचर कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम क्या करेंगे, T इज इक्वल टू PV लिखेंगे। ठीक है, T इज इक्वल टू PV लिखेंगे। अच्छा, तो अब यहाँ पे T क्या है, आप यहाँ से अपने मन से K ले लो कांस्टेंट चूंकि, और यहाँ पे आप ऐसे कांस्टेंट लगा लो। ठीक है, क्लियर है बात इतना? चलिए इतना बात क्लियर होगा, तरीका है। ठीक है, समझने का, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये तरीका है हमारा। यहाँ पे होता यही है कि आपका जो V होता है, अच्छा ये आप हटा देते बॉयल्स लॉ का, तो यहाँ पे तरीका है ये लिखने का, होता क्या है, यहाँ पे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के, ऐसा होता है क्या, ध्यान से सोचेंगे आप।
ठीक है, तो ऐसा होता है हमारा, यस, क्योंकि आपको ऐसे भी दिख रहा है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो यहाँ से टी और वी दिख रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो कांस्टेंट टर्म जब लगाते हैं तो वी जो हमारा होता है वहाँ पे के लग जाता है, ठीक, के। अच्छा, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे या फिर डिवाइड में लिखेंगे, तो ये सब कन्फ्यूजन जो होता है वो दूर हो जाएगा इस सब से, ठीक है, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये तरीका है लिखने का, ये हम आपको बता दिए। यहाँ पे होता क्या है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एन और आर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायरेक्टली हम लोग t लिख देंगे, वी पी का कोई काम नहीं क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है p, ठीक है। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं हम लोग के टी लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे हम, v बाई टी लिख देंगे इक्वल्स टू के लिख देंगे, ये हो गया हमारा कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपको दो दे रखा है तो हम क्या लिखेंगे वहाँ पे, वी वन बाई टी वन इक्वल्स टू वी टू बाई टी टू, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला चलेगा, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। चलिए ये सब कुछ समझ गए, आई होप क्लियर होगा। चलिए सब कुछ समझ गए, करना क्या है, यहाँ पे भी आपको दो दे रखा है, दो क्या दे रखा है, दो आपको वॉल्यूम दे रखा है, दो टेम्परेचर दे रखा है, तो हम कौन सा लॉ यूज़ कैसे यूज़ करेंगे, फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, वी वन बाई टी वन इज इक्वल टू वी टू बाई टी टू, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, यहाँ से हम वी वन का ले लेते हैं 500, ठीक है, जो दे रखा है, और यहाँ पे टी वन है 373 केल्विन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कोई यूनिट का क्यों चेंज नहीं किए, क्योंकि हमारा यहाँ पर आपका केल्विन में दे रखा है, इसलिए यूनिट का चेंज करना ज़रूरी नहीं समझे, ठीक है। और यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम यूनिट को इसलिए चेंज नहीं कर रहे, वरना चेंज करना पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं, V1 हमारे पास क्या दे रखा है, V1 है हमारे पास 500, और यहाँ पे T1 कितना है 373, और यहाँ पे हमारे पास 260, और यहाँ पे T2 यही निकालना है हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है। T2 इक्वल्स टू, ये T2 जाएगा ऊपर, ये और ये मल्टीप्लिकेशन में होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से ये आ जाएगा और बाय में 500, ठीक है। यहाँ से ज़ीरो और ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से क्या होगा आपका, अच्छा यहाँ पे देखेंगे तो 6, ठीक है, 6 और 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 113, ठीक है, ये कटेगा नहीं हमारा, तो ये 2 से कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 टाइम्स में कटेगा, ठीक है, 2 टू ज़ा 4 1 कैरी, तो यहाँ से 25, और ये करेंगे तो 1 3 13, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है, आई होप सो। तो यहाँ पे अब 25 और इसको करेंगे डिवाइड, क्या आ जाएगा हमारा, चलिए क्या आ जाएगा हमारा, डिवाइड करेंगे। अब ये भी लंबा लग रहा है कि कैलकुलेशन नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा, तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होता है, बट हम इसको इजी कर सकते हैं। यहाँ पे 25 है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या है 273, क्या अगर हम 7 से काटेंगे तो ये कटेगा नहीं, तो 25 से काटेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं ना, 13 इंटू 373 बाई 5 इंटू 5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं, दो बार करेंगे अपना कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 373 13 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 9 21 2 कैरी 9 10 11, यहाँ से आ गया आपका 3, इधर आ गया 7, इधर आ गया 3 9 4 9 4, और इधर आ गया आपका 8, इधर आ गया 4, ठीक है, 4 8 4 9, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हुआ, और इसको करना है 25 से डिवाइड, 25 से डिवाइड नहीं करेंगे हम, 5 से पहले डिवाइड करेंगे फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो इसको 5 से आप डिवाइड करोगे तो बात एक ही है, दो बार करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 90, यहाँ पे 45, 3 कैरी, यहाँ से 34, तो यहाँ से 6 30, 4 कैरी 4 9, ठीक है, तो यहाँ से आपका 9 45 4 कैरी पॉइंट लगाएंगे 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका डिवाइड बाय 5 बच गया, ठीक है, तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर आपको 25 का टेबल याद नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, इस पॉइंट को भूल जाएंगे बिल्कुल, ऐसे ज़ीरो लगा देंगे, ठीक है। तो 5 इंटू 10 है, ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 4 कैरी, यहाँ से 5 9 जा 45, 1
और यहाँ से आपका 5 3 15, 15 तो यहाँ से आपका 4 8, ठीक है। और यहाँ पे आप करेंगे फिर 9 से तो 45, 3 कैरी 0.6, ठीक है। ठीक है, और बाय में आपका 0 यहाँ पे 10 है तो 1 पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बेसिकली कितना आ गया, तो ये आ जाएगा आपका टेम्परेचर, ठीक है। क्लियर है बात, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन को जो है इजी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अच्छा, यहाँ पे आपका यूनिट हम लिखना भूल गए, यूनिट लिख लीजिएगा, ज़रूर लिखिएगा ये केल्विन, ये नहीं लिखिएगा तो गलत हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, हाफ मार्क्स कट जाएगा आपका, ठीक है। तो केल्विन ये हो जाएगा हमारा पूरा। तो ये है सॉल्यूशन। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर वीडियोस जो भी नेक्स्ट आने वाली हैं, ठीक है। और प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, ताकि आपको पता चल जाए जब भी वो वीडियोस अपलोड करें तो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, थैंक यू सो मच।